अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माँ दुर्गा। सोनाली अपने घर के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा कर रही होती है कि तभी उसकी सास उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ मनहूस, अगर तेरी भक्ति खत्म हो गई हो तो मेरे लिए नाश्ता लगा दे। अरे ये क्या माँ जी, उठ गई? लेकिन अभी तो मेरी आरती पूरी भी नहीं हुई, पहले जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। सोनाली फिर से पूजा पाठ में जुट जाती है, फिर जल्दी से रसोई में जाकर अपनी सास के लिए नाश्ता लगाती है। ये लीजिए माँ जी आपका नाश्ता। गायत्री जैसे ही खाने के लिए पहला निवाला मुंह में डालती है तो वो उसे थूकते हुए कहती है, अरे छी कर लो मैया, थू थू थू। ये अपने काले हाथों से क्या बनाया है खाने में तूने? अरे शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम खाना तो अच्छे से बनाया कर। इसमें नमक और मिर्च कितनी ज्यादा डाल रखी है। लेकिन माँ जी मैंने तो सब चीज हिसाब से डाली थी। गुस्से में गायत्री उठती है और उसके दोनों हाथों को मरोड़ते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, जब भी तू खाना बनाए अपने इन काले हाथों में ग्लव्स पहन कर रखा कर। तेरे इन काले हाथों से बना खाना हमें पसंद नहीं। अब मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, जल्दी मैं भूल गई। अब मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। दादी 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 छोड़ दो माँ को। ए हट यहाँ से, और तू अभी के अभी यहाँ से जा और हाथों में ग्लव्स पहनकर फिर से नाश्ता बना कर ला। सोनाली रोते हुए रसोई में चली जाती है और फिर से नाश्ता बनाने लगती है। तभी मनोहर गायत्री से, क्या भाग्यवान, क्यों तुम उस बेचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो? अब उसका रंग ऐसा है तो इसमें इसकी क्या गलती? तुम तो चुप ही रहो जी, अच्छे से जानती हूँ सब गलती तुम्हारी है। ना तो तुम अपने उस मरे हुए दोस्त को वचन देते और ना ही उसकी एक कल्लो बेटी हमारे घर आती। कुछ देर बाद गायत्री का छोटा बेटा रोहन आता है। तब तक सोनाली भी ग्लव्स पहनकर नाश्ता बनाकर ले आती है। ओहो, सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया। माँ इनसे कहा करो सुबह सुबह अपनी ये काली शक्ल लेकर यहाँ ना आया करें, मेरा सारा मूड ऑफ हो जाता है। अब ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रोहन? वो तुम्हारी भाभी है और रिश्ते में भी तुमसे बड़ी है। न जाने आप लोगों को क्या हो गया था जो इस कल्लो को मेरी भाभी बनाकर ले आए। मेरे सभी दोस्तों की भाभियां कितनी सुंदर हैं और एक ये कल्लो है, इसे मैं किसी से नहीं मिलवा सकता। और सच कहूँ तो इनकी काली शक्ल देखकर मेरा मन भी नहीं करता कुछ भी खाने को। ये नाश्ता भी रहने दो, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। ये कहकर रोहन बिना खाना खाए ही वहाँ से चला गया। अपने बेटे को ऐसे जाता देखकर गायत्री बोली, क्यों री कल्लू मैया, मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक। मेरा बेटा भूखा गया है ऑफिस, तेरी शक्ल देखकर वो नाश्ता तक नहीं कर पाया। अरे जा अब अपनी काली शक्ल लेकर यहाँ से चली जा। गायत्री की ऐसी बातें सुनते हुए सलोनी अपने कमरे में जाती है और दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे फूट फूट कर रोने लगती है। माँ मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आखिर क्यों सब मुझे भला बुरा सुनाते रहते हैं? आपने क्यों मुझे इतना काला बनाया? मेरे रंग की वजह से घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अपने काले रंग की वजह से बेचारी सलोनी को रोजाना अपनी सास और देवर के ताने सुनने पड़ते थे। कुछ समय बाद गायत्री के छोटे बेटे की भी शादी हो गई। वो उसके लिए सुंदर सी दुल्हन लेकर आई। अब गायत्री अपनी गोरी बहू से कोई भी काम नहीं लेती और सब काम सलोनी से ही करवाती। आलू मटर की सब्जी बन गई, अब जल्दी से रोटी लगा लेती हूँ। कुछ रोटियां बनाने के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनकर सोफे पर अपनी गोरी बहू के साथ बैठकर टीवी देखती हुई गायत्री सलोनी को आवाज देते हुए कहती है, अरे ओ कल्लो, कहाँ मर गई? घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती क्या तुझे? जा जाकर दरवाजा खोल, दूध वाला आया होगा। सलोनी जैसे ही दरवाजा खोलने जाती है तो पीछे से गैस पर रखी रोटी जल जाती है। जलने की महक से गायत्री रसोई में जाती है। सत्यानाश, इससे एक काम ढंग से नहीं होता। क्या करूं मैं इसका? मुफ्त का राशन तोड़ रही है, ऊपर से अपनी शक्ल की रोटियां बना रही है काली काली। तू न मेरा नुकसान पर नुकसान करवा रही है। तेरी शक्ल तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं थी, ऊपर से अब तेरी हरकतें भी ऐसी हैं। मैं तुझे अब इस घर में और नहीं रहने दे सकती। गायत्री गुस्से में सलोनी के बाल पकड़ती है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है। बाजी बाजी आप क्या कर रही है? छोड़िए ना बाजी, मुझे छोड़ दीजिए। बाजी मुझे घर से मत निकालिए। बाजी मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? इसके अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ मर्जी जाकर मर, लेकिन तू अब मेरे घर में और नहीं रहेगी। और हाँ, अपनी इस दुर्गा को भी अपने साथ लेकर जा। ये कहकर वो उसे घर से निकाल देती है। बेचारी सलोनी रिया का हाथ थामे और दुर्गा माँ की मूर्ति थामे सड़क पर चली जा रही थी। तभी चलते चलते
उसकी नजर पेड़ के नीचे चूड़ी बेचने वाली एक औरत पर गई जो बेहोश हो रही थी। अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो रही हैं। पानी, आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सलोनी जल्दी से सामने रखे मटके से उसके लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वो औरत तो पहले ही अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। पानी का घूंट पीते ही वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, यहाँ से इतने लोग गुजरे लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बस तुम हो जो मेरी मदद के लिए यहाँ आई। लगता है तुम भी मेरी तरह परेशान हो। आप शांत रहिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। तुम पास में ही मेरी झोपड़ी है, मुझे वहाँ ले चलो। सलोनी जैसे तैसे उसे उसकी झोपड़ी तक लेकर जाती है। उसकी झोपड़ी में ढेर सारी चूड़ियाँ रखी होती हैं। ये मेरी झोपड़ी है, अब से तुम इसी में रह लेना और ये चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजर बसर करना। ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। फिर सलोनी उसका अंतिम संस्कार करती है और अब उसकी झोपड़ी में ही रहने लगती है और अगले दिन कुछ चूड़ियाँ लेकर बाजार चल पड़ती है। उस दिन उसकी थोड़ी आमदनी ही होती है जिससे उसका खाने पीने का गुजारा चल पड़ता है। ज्यादा न सही, लेकिन इससे 2 वक्त का खाने का गुजारा तो निकल ही जाएगा। अब वो उस झोपड़ी में रहकर अपना पेट पालने लगी। कुछ दिन बाद नवरात्रि आने वाली थी और 9 नवरात्रि के व्रत रखने का संकल्प लेती है। वो सभी 9 दिन भूखे रहकर व्रत करती है। ऐसे ही 9 दिन बीत गए। मेरे पास कंजकों को भोग लगाने के लिए ज्यादा कुछ सामान तो नहीं है, लेकिन सूजी का भोग तो मैं उन्हें लगा ही सकती हूँ ना। ये कहकर सलोनी बाजार से थोड़ी सूजी ले आई और चूल्हे पर आकर हलवा बनाकर तैयार कर दिया। माँ, अब मैं जाकर 9 कन्याएं ढूंढ कर लाती हूँ। तभी उसके दरवाजे पर 9 कन्याएं आती हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम कंजक खाने आ सकती हैं? आपके यहाँ से प्रसाद की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, क्यों नहीं। मैं तो बस अभी कंजकों को ढूंढने ही जा रही थी, लेकिन मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें हलवे का भोग लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। झूठ क्यों बोलती हो माँ? अंदर रसोई में जाकर देखो, वहाँ से पूरी छोले और आलू की सब्जी की भी महक आ रही है। सलोनी रसोई में गई तो सचमुच वहाँ पर हलवे के साथ साथ पूरी छोले और आलू की सब्जी भी रखी हुई थी। ये देख सलोनी हैरान रह गई और इसे माँ दुर्गा का चमत्कार मानकर वो भोग उन कंजकों को लगाया। भोग बहुत स्वादिष्ट था। माता रानी की कृपा तुम पर सदा बरसती रहे। फिर जैसे ही वो जाने लगी तो उनके पैरों की छाप सलोनी की झोपड़ी में पड़ने लगी। ये देख सलोनी हैरान रह गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये उसकी 9 देवियां ही हैं। वो रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। माँ, मैं जानती हूँ ये आप हो माँ, मुझे दर्शन दो माँ, इस अभागन को दर्शन दो माँ। उसके इतना कहते ही वो सभी देवियां अपने असली रूप में आ गई। ये देख सलोनी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सलोनी, तुम हमारी प्रिय भक्त हो, तो हमें तो तुम्हारे हाथ का बना भोग खाने आना ही था। आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन सफल हो गया माँ, मैं धन्य हो गई। सलोनी, हम सबका आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। अब से तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहते ही उसकी छोटी सी झोपड़ी बड़े से घर में बदल जाती है और ढेर सारे सोने की मोहरों का ढेर वहाँ लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री के घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसके पूरे घर में आग लग जाती है और उनका सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। अब वो सब सड़क पर आ जाते हैं। तो वहीं सलोनी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करती है।